हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल थीटा हंटर। तो कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग। वीडियो का टॉपिक वीडियो के कैप्शन से क्लियर है, व्हाई 99% पीपल मेकिंग लॉस इन शेयर मार्केट। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं बताने वाला, मैं आपको ऐसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं जिससे आपको आपकी ट्रेडिंग के अंदर हेल्प मिलेगी। और अगर आपने उन दो पॉइंट्स को अपनी जो नॉलेज है उसके साथ ऐड ऑन कर लिया तो 99.9% आप शेयर मार्केट के अंदर लॉस नहीं करोगे। आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो और आप ट्रेडिंग के अंदर अपना फ्यूचर बना सकते हो। मैंने और जो भी लोग मेरे साथ काम करते हैं वो सब इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं, तभी वो आज पैसे कमा पा रहे हैं, या मैं जो भी आज सक्सेसफुल ट्रेडर हूं या प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं। मेन मेरी नॉलेज के साथ मेन वो दो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से मैं सक्सेसफुल हूं। तो आज वो दो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो अभी हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। जो सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के बिना आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते, ये बात आप ध्यान रखना। अगर आप कितने भी साल से, चाहे आप 10 साल, 5 साल, 15 साल, जितने भी साल से आप ट्रेडिंग करते आ रहे हो, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो तो ही आप सक्सेसफुल हो। अदरवाइज अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो या आप प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे तो आप एक बारी अपनी पिछली ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान दो, क्या आपने कभी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करा है। रिस्क मैनेजमेंट से मेरा मतलब है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है रिस्क मैनेजमेंट पे, कि आप एक दिन के अंदर कितना रिस्क लेते हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, आप ऑप्शन सेलिंग करते हो या आप ऑप्शन बाइंग करते हो, तो क्या आपका डिफाइन होता है कि मैं एक दिन के अंदर इतना लॉस लूंगा या फिर मैं एक मंथ के अंदर इतना लॉस लूंगा। अगर मेरी कैपिटल है, सपोज करो 1 लाख रुपए, तो मेरा ये डिफाइन है कि मैं एक दिन के अंदर 500 रुपए का रिस्क लूंगा, 1000 रुपए का रिस्क लूंगा, या एक मंथ के अंदर 6 से 7 हजार रुपए का रिस्क लूंगा। अगर आप उस चीज को पहले से ही डिफाइन रखोगे कि मैं एक मंथ के अंदर 5,000 रुपए का रिस्क लूंगा, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपना रिस्क पहले से डिफाइन कर लो। अगर आप अपना रिस्क पहले से डिफाइन नहीं करोगे तो आप बाद में कहोगे कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, शेयर मार्केट एक जुआ है, ये तो बहुत ज्यादा रिस्की है। रिस्की क्यों है? क्योंकि आपका जो रिस्क है वो आपने डिफाइन ही नहीं करा। अगर आप एक अनडिफाइंड रिस्क के साथ शेयर मार्केट के अंदर काम कर रहे हो तो उसको आप जुआ ही बोलोगे। रिस्क मैनेजमेंट इज मस्ट। रिस्क मैनेजमेंट के बिना आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। आप चाहे पीछे आपने जितना भी काम करा हो, आप एक बार सोचो, क्या किसी भी मंथ आपने अपना रिस्क डिफाइन करा था कि मैं, मेरी कैपिटल है 10 लाख रुपए, तो मैं 10,000 से ज्यादा इस मंथ के अंदर रिस्क नहीं ले सकता। या कोई भी आपकी जो अमाउंट थी, जो आप जितना भी आपका रिस्क कैपिटाइट है, क्या पता आपका 1 लाख रुपए का हो कि मैं 1 लाख से ज्यादा नहीं लूंगा। अगर आपने किसी मंथ डिफाइन करा था और आपने उस मंथ उतना लिया था, और जिस मंथ आपने नहीं करा था वो मंथ ने ही आपको मारा होगा। तो अभी हम चलते हैं हमारे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट के बाद सेकंड पॉइंट ये आता है, और ये आपस में दोनों कनेक्टेड है। इन दोनों के बिना आप मेरे साथ बेट लगा लो या फिर आप आज मेरी बात लिख लो, अगर आप ये दोनों चीज फॉलो नहीं करोगे आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से क्या मतलब है मेरा? आपकी जो स्ट्रेटजी है, क्या आप उसके ऊपर डिसिप्लिन फॉलो करते हो? नहीं करते होगे। अभी मैं आपको जो चीज बताऊंगा ना, आप उससे खुद को लिंक करोगे कि यार ये मैं नहीं करता। ऑप्शन सेलिंग की अगर हम बात करें, ऑप्शन सेलिंग में आप कोई भी स्ट्रेटजी करते हो, लगाओ आप स्ट्रैंगल करते हो, आप 30-30 रुपए के प्रीमियम बेचते हो, उसका ऐसा लगा देते हो 50-50%, मतलब 30 रुपए का कोई प्रीमियम बेचा, आपने उसका 45 रुपीज का ऐसा लगा दिया। आपने आज काम करा, आपको उसके अंदर प्रॉफिट हो गया। आपने कल काम करा, आपको उसके अंदर प्रॉफिट हो गया। आपने परसों काम करा, आपको उसके अंदर लॉस हो गया। आपने 4 डे काम करा, आपको फिर उसके अंदर लॉस हो गया। आप क्या सोचोगे? अरे यार क्या बेकार सी स्ट्रेटजी है, 2 दिन प्रॉफिट हुआ, 2 दिन लॉस हो गया, क्या करूंगा स्ट्रेटजी को करके, हटाओ दूसरी स्ट्रेटजी फॉलो करता हूं। यही सबसे बड़ी आपकी गलती है कि आप किसी भी स्ट्रेटजी के ऊपर डिसिप्लिन से नहीं रहते। आप ऑप्शन सेलिंग के अंदर कोई भी स्ट्रेटजी कर लो, जितनी भी स्ट्रेटजी है कोई भी स्ट्रेटजी कर लो, जी जो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है उसको आप फॉलो करो। आप देखना आप प्रॉफिटेबल रहोगे। पूरा मंथ करो, 2 मंथ करो, 3 मंथ करो, तब आपको उसका रिजल्ट पता चलेगा। 2 से 4 दिन के अंदर किसी भी स्ट्रेटजी का रिजल्ट नहीं आता। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, आपको कुछ दिन उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि 2 दिन आपने उस स्ट्रेटजी के अंदर प्रॉफिट करा, 2 दिन आपने उस स्ट्रेटजी के अंदर लॉस करा, आपने उसी स्ट्रेटजी को वही जज कर लिया कि ये तो प्रॉफिट नहीं दे रही, छोड़ दूसरी स्ट्रेटजी करते हैं।
क्या पता उसके आने वाले 4-5 दिन उस स्ट्रेटजी ने प्रॉफिट ही देना हो गया ना आपका डिसिप्लिन खत्म। वहीं पे आप सबसे ज्यादा मार खाते हो। यही जो डिसिप्लिन है, यही मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स फॉलो नहीं करते। चाहे आप ऑप्शन बाइंग में भी अगर आप कोई स्ट्रेटजी करते हो, आप उसको भी फॉलो नहीं करते कि आप कुछ भी कहते हो कि यहाँ पे ये कैंडल बनी तो इसके बाद ये कैंडल बनेगी तो मैं ट्रेड करूंगा। आप क्या करोगे, एक दो बार उसको फॉलो करोगे, अगर 2-3 बार उसके अंदर लॉस हो गया आप उसको छोड़ दोगे, अरे इसके अंदर तो लॉस हो रहा है, दूसरी कोई स्ट्रेटजी देखता हूँ प्रॉफिटेबल, उसमें बनूंगा। आप फिर यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब में आपके पास रिकमेंडेड वीडियो आ रही होगी कि इस स्ट्रेटजी को करो तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, आप उसको खोलोगे, वहां से उस स्ट्रेटजी को देखोगे, वही नेक्स्ट डे मार्केट के अंदर जाके फॉलो करने लग जाओगे। फिर क्या होगा, एक दिन हो सकता है उसके अंदर पैसे आ जाए, नेक्स्ट डे लॉस हो जाएगा, फिर आप यही सोचोगे कि चेंज कर दूसरी स्ट्रेटजी। ऐसे करते करते आपके सालों बीत जाएंगे, आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। आप कोई भी स्ट्रेटजी करो, उसको 2 से 3 महीने अगर आप फॉलो करोगे, आप उसके अंदर जरूर प्रॉफिटेबल बनोगे। क्योंकि अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी को 2-3 महीने फॉलो करोगे ना, आपको उसके सभी जो उसके अंदर कमियां है कि मैं यहां पे दिक्कत कर रहा हूं, वो आप उसके अंदर से निकालो। ये नहीं कि कोई भी आप स्ट्रेटजी चेंज कर दो। आप ये देखो कि अगर मैं सुबह 9:30 बजे कोई भी ट्रायंगल बेच रहा हूं, तो उसके अंदर ये दिक्कत आ रही है, तो मैं यहां से इसको ऐसे कर सकता हूं कि 9:30 की बजाय 9:35 पे बेचता हूँ। ये नहीं कि उठा के आपने स्ट्रेटजी चेंज कर दी, नहीं, स्ट्रैंगल नहीं करता, स्ट्रगल करने लग जाता हूँ। ये नहीं कि मैं कुछ और ही बेचने लग जाता हूँ, ऐसे नहीं सिर्फ मैं कॉल बेचने लग जाता हूँ, ऐसे नहीं। आप जो थोड़ी बहुत कमियां हैं आप उसको निकालो। आप जो कमियां हैं वो आप 2 से 4 दिन के अंदर भी नहीं निकाल पाओगे। 1 से 1.5 महीना अगर आप कोई स्ट्रेटजी करोगे तब जाके आप उसके अंदर कोई छोटी सी कमी निकाल सकते हो कि ये दिक्कत आ रही है, वरना 1 से 1.5 महीने में भी आप किसी भी स्ट्रेटजी को जज नहीं कर सकते। आप बैक टेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप उस स्ट्रेटजी को ये नहीं कह सकते कि ये बेकार है 2 से 4 दिन के अंदर, कि 2 दिन इसके अंदर प्रॉफिट हुआ, 2 दिन इसके अंदर लॉस हो गया, तो इसके अंदर 2 दिन प्रॉफिट 2 दिन लॉस बराबर हो गया, तो इस स्ट्रेटजी को मैं नहीं फॉलो करता। ऐसे ऐसे दिन भी आते हैं कि जब 10-10 दिन किसी स्ट्रेटजी के अंदर लॉस होता है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर उसके अंदर ऐसे बड़े बड़े प्रॉफिट होते हैं, वो 10 दिन लॉस के कुछ भी नहीं रहते, वो 2 से 3 दिन के प्रॉफिट ही उस सारे लॉस को कवर कर लेते हैं। तो आप कोई भी स्ट्रेटजी कर रहे हो उसको डिसिप्लिन के साथ करो, उसको कुछ दिन फॉलो करो, तभी आप उसके अंदर प्रॉफिटेबल बन पाओगे। ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है। लेकिन कोई भी स्ट्रेटजी करो उसको रिस्क मैनेजमेंट के साथ करो। देखो कैसे लिंक है रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन। अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी कर रहे हो, सपोज आपने 2 दिन उसके अंदर प्रॉफिट करा, आपने 1000 रुपए का प्रॉफिट करा, आपने सोचा था 1:1 करूंगा, 1000 रुपए का प्रॉफिट, 1000 रुपए का लॉस। अब जब आपने 2 दिन उसके अंदर प्रॉफिट करा, 1000 रुपए का आपने प्रॉफिट करा, जब थर्ड डे लॉस हुआ तब आपने 1000 रुपए का ले लिया। जब आपको फोर्थ डे लॉस होने लगा तो सोचा आपने कि यार कल तो वो वापसी चली गई थी, वहां से ट्रेड अगर मैं 1000 रुपए का लॉस ना लेता वो प्रॉफिटेबल हो जाती। तो आप फोर्थ डे सोचोगे थोड़ा सा भी वेट करता हूं, तो वो 1000 से आपका लॉस 2000 रुपए का हो जाएगा। वहां पे क्या होगा, जैसे ही आपका रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ा वैसे ही आपका डिसिप्लिन टूट गया। क्या सोचोगे, 2000 मैंने कमाए थे, 3000 लॉस लग गया। जो भी एक छोटा ट्रेडर होगा उसके लिए 1000 रुपए बहुत ज्यादा मैटर करेंगे, कि 1000 रुपए भी बहुत होते हैं, कि मैं अगर 1000 रुपए का लॉस दे दूंगा तो मैं ऐसे तो प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाऊंगा। और ऑप्शन सेलिंग के अंदर तो 1 से 1.5% बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी महीने छोटी सी गलती करके 1 से 1.5% आपकी गलती के अंदर ही आपकी कैपिटल का उड़ा दोगे, तो आप कैसे कमा पाओगे, क्योंकि 1 से 1.5% तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन सेलर के लिए। तो शायद आपको मेरे ये दोनों पॉइंट समझ आए होंगे और आपने कहीं ना कहीं लिंक करे होंगे खुद के साथ कि मैं ये गलतियां कर रहा हूं। अगर आपने लिंक करे हैं तो कमेंट में जरूर बताना कि हाँ मैं ये गलती कर रहा था। अगर आप नहीं कर रहे थे तो कोई बात नहीं, जो कर रहे हैं ये वीडियो उनके लिए थी। मोस्ट ऑफ द पीपल यही गलती करते हैं कि ना वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते, ना वो डिसिप्लिन से काम करते। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।